नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट 30 कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 11 सितंबर को करनी है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा गति वाला पार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि चाल और वेग, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चाल हमने पढ़ लिया, वेग इसमें पढ़ेंगे। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु का एक निश्चित दिशा में, क्योंकि वहाँ पे हम दिशा का नहीं बता रहे थे चाल के अंदर, उसी चाल में अगर हम दिशा जोड़ते तो क्या बन जाएगी, वेग बन जाएगी। वेग को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, विस्थापन अपॉन समय। चाल में क्या था, यहाँ पे दूरी बराबर समय, यहाँ पे दूरी की जगह किसने ले ली, विस्थापन ने। तो ये ध्यान में रखना है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो ये आपका चाल वाला ही है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन जो चाल है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन वेग जो है वो शून्य हो सकता है। जैसे कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है और उसी रास्ते से फिर वो वापस घर आ जाता है। घर और स्कूल की दूरी जो है उसने 10 मीटर तय की, लेकिन उसका जो है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक होने के कारण उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उसका अगर हम वेग की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह से जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल वेग के साथ गति करती है तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम जो है कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो इस तरह से जब किसी का वेग होता है तो उसका औसत वेग निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम वेग को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें पास जो है उसका वेग आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आप चाल और वेग में और अंतर अच्छी तरह समझ पाओगे। दोनों में एक तरह की कार है, दोनों एक ही जो है एरो दिखा रखा है। लेकिन पहले में जो स्पीड चाल जो लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे कि सिर्फ ये लिखा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। दूसरे में जब आप देखोगे तो लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड और साथ में दिशा लिखा है पूर्व दिशा। तो यही अंतर है। जब जो है आपका चाल में दिशा जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि हम यह कब कह सकते हैं कि वस्तु एक समान गति में है अथवा नहीं है, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होगा। जब भी कोई वस्तु सीधी सरल गति के करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करेगी तो उसको गति को एक समान कहेंगे। जैसे अगर हम मान लें एक वस्तु ए से बी पे गई और ए से बी की दूरी थी 5 मीटर और उसको 5 सेकंड लगे। फिर वो बी से सी पे गई, उसकी भी दूरी 10 मीटर थी, वहाँ पर भी इसको 5 सेकंड लगे। फिर सी से डी पे गई और फिर 5 सेकंड। कहने का मतलब है कि ये हर अंतराल जो 10 मीटर का अंतराल था उसने 5 सेकंड में जो है पूरा किया, तो वो एक समान गति कहलाएंगे। लेकिन अगर तय की गई दूरी और लिया गया समय दोनों भिन्न भिन्न हो तो वो असमान गति कहलाते हैं। और अगर असमान गति है तो उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। त्वरण गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप स्पीड बढ़ाते रहते हैं तो उसमें बढ़ता रहेगा। मदन गति का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो उसका जो वेग है वो घटता चला जाता है, तो उसको मंदन गति कहा जाता है। ये एक उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि एक साइकिल सवार जो है बिंदु ए से बी तक जा रहा है और फिर वो वापस बी से ए पे आ रहा है, ठीक है। एक तरफ की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, 40 मीटर, और दोनों तरफ आने जाने में उसको समय कितना लगा, 40 सेकंड। अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, हमने विस्थापन देखना है क्योंकि हमें जो है चाल भी निकालनी है और वेग भी निकालना है। तो विस्थापन की बात करें तो वो ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो कुल विस्थापन जो है, क्योंकि उसने उसी बिंदु पे वापस आ गया, तो कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। लेकिन दूरी 40/40 कितना हो गया, 40 + 40 80 मीटर। समय दोनों में 40 था, तो चाल का जो फॉर्मूला था, तय की गई दूरी लिया गया समय 80 भाग में 40, तो 2 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ गया। वेग में जो है क्योंकि विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी 0 हो गया। तो इससे आपको और क्लियर हो गया होगा कि चाल और वेग में किस तरह से अंतर आ जाता है किसी चीज़ के उत्तर में। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेग तथा चाल में अंतर बताइए। तो वेग जो है और चाल, तो वेग को हम यहाँ पे और चाल को गति लिख सकते हैं। गति इकाई समय में किसी निकाय दूरी तय की गई दूरी को हम गति कहते हैं। वेग एक इकाई समय में एक निकाय द्वारा कवर किया गया विस्थापन है।
यह एक आदिश राशि है, यह एक वेक्टर या संदेश राशि लिख सकते हो। यह निर्धारित करता है कि एक वस्तु कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये निर्धारित करता है कि किस दिशा में वह वस्तु चल रही है। तो इस तरह से आप ये उत्तर में लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक कार 40 मीटर की दूरी जो है 25 सेकंड में तय करती तो उसका वेग ज्ञात की। तो वेग विस्थापन भाग में समय 100/25 तो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ गया। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो किस प्रकार की गति का उदाहरण होगा। तो ये आपका एक समान गति होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।